धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में बात करेंगे बारी बारी से कि कौन 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 सा तीर्थंकर आए, किसके बाद कौन आए उसके बारे में बात करेंगे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे। यानी हर पहलू के बारे में एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैन धर्म में जो पहला तीर्थंकर हुए यानी संस्थापक कहा जाए तो ऋषभ देव को माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। लेकिन मेन संस्थापक जो है जैन धर्म को महावीर स्वामी को माना जाता है। हम बात करते हैं पहला जो तीर्थंकर हुए ऋषभ देव हुए। जैन धर्म पहला तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव हुए। दूसरा तीर्थंकर जो है जैन धर्म का उसका नाम था अजितनाथ। उसका क्या नाम था? अजितनाथ था नाम। उनका क्या नाम था? अजितनाथ। उसके बाद जो तीसरा तीर्थंकर आए जैन धर्म का उनका नाम था संभवनाथ। उनका क्या नाम था? संभवनाथ था। उसके बाद बात करते हैं कि संभवनाथ के बाद कौन आए तो अभिनंदन। संभवनाथ के बाद कौन तीर्थंकर आए? अभिनंदन आए। जबकि पांचवा जो है सुमतिनाथ है। पांचवा तीर्थंकर कौन आए? सुमतिनाथ। क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के पांचवा तीर्थंकर कौन हुए तो सुमतिनाथ। जैन धर्म के पांचवा तीर्थंकर कौन हुए? सुमतिनाथ हुए। जबकि छठा तीर्थंकर जो है पद्म प्रभु को माना जाता है। छठा तीर्थंकर किन्हें माना जाता है? पद्म प्रभु को माना जाता है। उसका सातवां तीर्थंकर जो है सुपार्श्वनाथ। सातवां क्या कौन है? सुपार्श्वनाथ। सातवां जो तीर्थंकर है कौन है? सुपार्श्वनाथ है। और आठवां तीर्थंकर जो है चंद्रप्रभा। आठवां तीर्थंकर कौन हुए? चंद्रप्रभा हुए। आठवां तीर्थंकर कौन हुए? चंद्रप्रभा हुए। उसका नौवां तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे कि नौवां तीर्थंकर जो है सुविधिनाथ हुए। क्या हुआ? सुविधिनाथ। किनको माना जाता है? सुविधिनाथ को। नौवां तीर्थंकर किनको माना जाता है? सुविधिनाथ को माना जाता है। जबकि 10वां तीर्थंकर जो है शीतलनाथ। 10वां तीर्थंकर किनको माना जाता है? शीतलनाथ को। उसका 11वां जो तीर्थंकर आया उनका नाम था श्रेयांसनाथ। क्या नाम था? श्रेयांसनाथ नाम था। जो 11वां तीर्थंकर हुए क्या नाम था उनका? श्रेयांसनाथ नाम था। उसका 12वां जो तीर्थंकर आए वासुपूज। 12वां तीर्थंकर कौन आए? वासुपूज आए। 12वां तीर्थंकर कौन आए? वासुपूज आए। उसके बाद हम बात करते हैं 13वां तीर्थंकर के बारे में कि जैन धर्म के 13वां तीर्थंकर कौन हुए तो विमलनाथ। उनका क्या नाम था? विमलनाथ था। जैन धर्म के 13वां तीर्थंकर क्या नाम था? विमलनाथ नाम था। उसके बाद बात करते हैं कि 14वां जो तीर्थंकर हुए अनंतनाथ। 14वां तीर्थंकर क्या नाम था? अनंतनाथ नाम था। जबकि 15वां तीर्थंकर का नाम था धर्मनाथ। 15वां तीर्थंकर क्या नाम था? धर्मनाथ। 15वां तीर्थंकर कौन क्या नाम था? धर्मनाथ नाम था। जबकि 16वां तीर्थंकर का नाम शांतिनाथ। 16वां तीर्थंकर क्या नाम था? शांतिनाथ नाम था। 16वां तीर्थंकर क्या नाम था? शांतिनाथ। जो कि जैन धर्म का 16वां तीर्थंकर हुए कौन? शांतिनाथ। फिर हम आगे बात करते हैं कि जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के 17वां तीर्थंकर जो है कुंथुनाथ। क्या कहा है? कुंथुनाथ। उनका क्या नाम था? कुंथुनाथ नाम था। जैन धर्म के 17वां तीर्थंकर क्या नाम था? कुंथुनाथ नाम था। उसके बाद 18वां के बारे में बात करते हैं कि 18वां तीर्थंकर कौन हुए तो 18वां तीर्थंकर जो जैन धर्म के हुए अरनाथ। क्या नाम था? अरनाथ। क्या नाम था? अरनाथ। जैन धर्म का 18वां तीर्थंकर क्या नाम हुआ? अरनाथ हुआ। उसका 19वां तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ हुए। कौन हुए? मल्लीनाथ हुए। जो काफी मल्लीनाथ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 19वां तीर्थंकर कौन हुए तो मल्लीनाथ। कौन हुए? मल्लीनाथ। उसका 20वां के बारे में बात करें कि 20वां तीर्थंकर कौन हुए तो मुनि सुब्रतनाथ। क्या नाम था? मुनि सुब्रतनाथ नाम था। 20वां जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म का उनका क्या नाम था? मुनि सुब्रतनाथ नाम था। क्या नाम था? मुनि सुब्रतनाथ नाम था। जबकि 21वां जो हुए नेमिनाथ। 21वां जैन धर्म के जो हुए तीर्थंकर उनका क्या नाम था? नेमिनाथ नाम था। उसके बाद 22वां तीर्थंकर जो हुए अरिष्टनेमि। 22वां तीर्थंकर क्या क्या नाम रहा? अरिष्टनेमि नाम था। उसके बाद 23वां के बारे में बात करें कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जो उसके बाद 24वां की बात करें जो कि अंतिम महावीर का तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। 24वां क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी कैवा तीर्थंकर थे जैन धर्म का? तो 24वां। महावीर स्वामी कैवा तीर्थंकर थे? 24वां। अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि सभी जो तीर्थंकर आए 24 तीर्थंकर आए उनका सबका प्रतीक चिन्ह अलग अलग था। तो सबका प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे बारी बारी से कि किस व्यक्ति का कौन सा प्रतीक चिन्ह था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ देव के बारे में जो पहला तीर्थंकर थे जैन धर्म का। उनका जो प्रतीक चिन्ह था साण और बिरसव था। क्या था? साण और बिरसव। यानी बिरसव ही साण को ही कहा जाता था, इसलिए एग्जाम में बिरसव ज्यादा ऑप्शन में दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अजितनाथ के बारे में कि अजितनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह था। तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था?
हाथी था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। उसके बाद अभिनंदन, अभिनंदन जो आए चौथा तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर था। उसके बाद सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था चकवा या बगला था। सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? चकवा या बगला। सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? चकवा या बगला। जबकि छठा जो आए पदम प्रभु, उनका प्रतीक चिन्ह जो था लाल कमल था। क्या था? लाल कमल। क्वेश्चन पूछेगा कि छठा जैन तीर्थंकर जो पदम प्रभु हुए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो लाल कमल। क्या ना प्रतीक चिन्ह था? लाल कमल था। जबकि सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। काफी से क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में कि सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। जबकि चंद्रप्रभा का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा था। चंद्रप्रभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? चंद्रमा था। उसके बाद सुविधानाथ, सुविधानाथ जो आए नौवां तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था मगरमच्छ था और श्रीवत्स। अरे मगरमच्छ को ही श्रीवत्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगरमच्छ को ही क्या कहा जाता था? श्रीवत्स कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं शीतलनाथ के बारे में कि शीतलनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह था? तो कल्प वृक्ष। क्या नाम था? कल्प वृक्ष। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कल्प वृक्ष। उसके बाद बात करें श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ के बारे में बात करें कि उनका क्या प्रतीक चिन्ह था? तो श्रेयांसनाथ का प्रतीक चिन्ह गेंडा था। श्रेयांसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? गेंडा था। और बासुपुज का भैंसा था। बासुपुज का प्रतीक चिन्ह क्या था? भैंसा था। बासुपुज का प्रतीक चिन्ह क्या था? भैंसा था। जबकि विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह सूकर था। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सूकर था। सूकर मीन्स क्या था? सुअर होता है। सूकर मीन्स क्या होता है? सुअर होता है। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सूकर था। उसके बाद आगे बात करते हैं जैन धर्म 14वां तीर्थंकर जो आए अनंतनाथ। कौन आए? अनंतनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था सेही या चूहा। क्या था? सेही या चूहा था। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सेही या चूहा था। धर्मनाथ, धर्मनाथ का जो वज्रदंड, धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वज्रदंड था। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वज्रदंड। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वज्रदंड था। जबकि शांतिनाथ जो 16वां तीर्थंकर हुए जैन धर्म का, उनका प्रतीक चिन्ह जो था हिरण था। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। उसका 17वां जो है कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? बकरा। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? बकरा था। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कुंथा था। उसके बाद 18वां जो है जैन धर्म का तीर्थंकर अरनाथ, उनका प्रतीक मछली था। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। अरनाथ के बाद बात करते हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बारे में, अरनाथ के बाद मल्लीनाथ आए। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था कलश था। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। उसका मुनि सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह कछुआ था। मुनि सुब्रतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कछुआ था। मुनि सुब्रतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कछुआ था। उसके बाद नेमिनाथ 21वां जो तीर्थंकर हुए, नेमिनाथ हुए, उनका प्रतीक चिन्ह कमल, नीलकमल। क्या था? नीलकमल। कारण नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। काफी क्वेश्चन इसे किसी भी एग्जाम पूछा जाता है कि नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नीलकमल। नाम से रिलेटेड है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। उसके बाद बात करते हैं अरिष्टनेमी, यानी 22वां तीर्थंकर जो है अरिष्टनेमी हुए, यानी अरिष्टनेमी आए। उनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख था। क्या था? शंख। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। जबकि 23वां पार्श्वनाथ, 23वां कौन हुए? पार्श्वनाथ। 23वां से संबंधित हमेशा पूछता है किसी भी एग्जाम में कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। उसके बाद अंतिम जो आए महावीर स्वामी, 24वां जो आए महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। यानी महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। तो ये था जैन धर्म संबंधित आने वाले सभी तीर्थंकर का नाम और उनका प्रतीक, जो कि काफी यूजफुल है, काफी उपयोगी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप आई होप इसे पढ़ें और किसी भी एग्जाम में इससे पूछने वाले किसी एग्जाम इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करें। थैंक यू।